नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट हिंदी निबंध यूनिट 9 के अंतर्गत जो 11 निबंध संकलित हैं उसके ऊपर हम सीरीज लेके आए हुए हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम 6वें निबंध के एमसीक्यू पर बात करेंगे। 6वां निबंध आपके सामने है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। मैं बार बार आपको बताता हूं कि इस सीरीज के अंतर्गत जो भी 11 निबंध संकलित हैं, प्रत्येक निबंध के ऊपर 2-2 वीडियो लेके आता हूं। पहले वीडियो में उस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ हम पूरे निबंध के लाइन बाय लाइन का पाठ करते हैं और साथ ही जो महत्वपूर्ण पंक्तियां होती हैं उसको अंडरलाइन करते रहते हैं। और उसी निबंध में पिछले वर्षों में जो भी पीवाईक्यू पूछे जा गए हैं वो सारे पीवाईक्यू मैं वहीं का वहीं करवा देता हूं, ताकि आप स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन तुरंत कर पाओ कि सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपको यह भी पता चल जाए कि ये जो पूरा कंटेंट मैं पढ़ के आया हूँ वो कंटेंट संपूर्ण है और व्यवस्थित है। तो बिना देर किए हम आज के इस वीडियो के ऊपर चलते हैं, इस कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। और एमसीक्यू लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुरंत आप एक दिन के बाद आप दोबारा से रिवाइज कर पाओ। और महत्वपूर्ण तथ्य मैं एमसीक्यू कराने के तुरंत बाद एक बार और करवाता हूँ 5-7 मिनट में, जो भी 5-7-10 स्लाइड होती हैं। तो चलते हैं, आज के इसको देख लीजिए। 6वां निबंध है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारे पीडीएफ वहाँ सेंड करता रहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1974। इसका सही उत्तर आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लगातार देते रहिए और बाद में आप स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1974। मैं कई बार बता चुका हूँ और मुझे याद है जब इसके पहले वाला वीडियो जब संपूर्ण कहानी का लाइन बाय लाइन मैं पाठ किया था तो इसमें यही प्रश्न मैं होमवर्क में भी दिया था। आप जाकर के अभी तुरंत देख लीजिए, यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं इसका। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में किस कार्यक्रम में जो उसमें कैरेक्टर आता है कि उनके मेहमान की लड़की और जो उनका पुत्र होता है वो किस कार्यक्रम में रात में जाते हैं? विवाह के कार्यक्रम में, ऑप्शन बी संगीत के कार्यक्रम में, ऑप्शन सी बर्थडे के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का संबंध निबंध के स्टार्टिंग के 5वीं या 6वीं लाइन से ही है। आप जाकर के निबंध के टेक्स्ट को ओपन करिए और देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं। और मैं यही यहाँ बता दूं कि वो 9 बजे के आसपास निकलते हैं और 1-1.5 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन उधर से आते समय काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि मैं उस एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहा हूँ वो कितने बजे वापस लौटते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मैं प्रश्न इस एमसीक्यू में लेके आया हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर आंसर बी संगीत के। प्रश्न संख्या 3, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न व्यवस्थित करने वाला, पंक्तियों को व्यवस्थित करने वाला जो प्रश्न है वो पिछले जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है नेट का, तब से उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही पसंदीदा प्रश्नों में से एक है। लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये जटिल प्रश्नों के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब तक आप पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ोगे, उसके बीच की पंक्तियों को क्रम से, घटनाओं के क्रम को आप कंठस्थ नहीं करोगे, रिलेट नहीं करोगे, आप ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट तो एक एक ऐसे प्रश्नों के लिए सारी लाइनें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को वो दे देता है। लेकिन रिव्यू करने के बाद ये पता चलता है कि स्टार्टिंग के 1 पेज और लास्ट के 1 पेज, बड़े बड़े जो नॉवेल हैं कम से कम उनको आप ध्यान रखिए और मोटी मोटा आपको उस पूरे नॉवेल या फिर पूरी रचनाएं जो हैं उसका, उनकी घटनाओं को याद रखिए कि कौन सी घटना पहले घटती है, कौन सी घटना बाद में घटती है। इससे आप बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। इसके एक एक ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। सीता जंगल की सूखी
लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। ये सीता की बात, राम की पत्नी जो है। दूसरा है रात के 12 बजे गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। तीसरा है राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं। चौथा, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। इस प्रश्न के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 1 4, ऑप्शन सी 2 4 1 3 और ऑप्शन डी 1 2 4 और 3। इस प्रश्न के सही उत्तर आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले रात के 12 बजे गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, ये सबसे पहले पंक्ति आती है। उसके बाद चौथा नंबर, लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, दूसरा नंबर। और समस्याओं से संबंधित कविता कौन लिखता है? जो वो लड़का रहता है, लड़के का क्या नाम है? मैं नाम नहीं बताऊंगा कैरेक्टर का, क्योंकि अभी इससे संबंधित एक प्रश्न है पहला। उसके बाद देखिए, पहली पंक्ति है जो तीसरे नंबर पर आती है और चौथी पंक्ति है वो जो तीसरी पंक्ति है वो चौथे नंबर पर आती है। आप जा करके टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 4 1 और 3। बैकग्राउंड कुछ नॉइज आएगी, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पुरा यत्र स्तोत्र पुलिन मधुना तत्र सरिताम विपर्यास यातो घन विरल भाव क्षितिज रूहाम। उपरोक्त श्लोक का संबंध निम्न में से किस निबंध से है? निसंदेह आप इस समय इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है इस समय हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से संबंधित MCQ को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न का उत्तर जब आपके सामने 10 यूनिट के बीच में मिक्स प्रश्नों के बीच में ऐसे प्रश्न आए और उस समय आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे दें, तो आप समझिए आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित है और आपने जिस भी कंटेंट को पढ़ा है वो कंटेंट संपूर्ण और व्यवस्थित है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ऐसे प्रश्न का उत्तर अगर आपका गलत हो रहा है तो आप जाकर के पुरानी पहली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। पूरे लाइन बाय लाइन का टेक्स्ट मैंने पढ़ा है, महत्वपूर्ण इन सभी पंक्तियों को मैं अंडरलाइन करवाया हूँ और बोलता हूँ बीच बीच में कि आप इसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखिए। और हाँ, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर क्या आपका कोई पेड बैच भी है? तो अभी कोई किसी भी तरह का कोई पेड बैच नहीं है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेड बैच नहीं पढ़ाता हूँ और अभी पेड बैच लाने का मेरा कोई ऐसा मकसद भी नहीं है। अभी मैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा और जो कंटेंट मुझे लगेगा वो कंटेंट मैं आपको, अगर वो क्लास नहीं भी हो पाएगी चैनल पर, तो उसका कंटेंट मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा किसी न किसी तरह से बना के। लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई पेड बैच नहीं है। ये जो पंक्ति आई थी, श्लोक आई थी, वो भवभूति जी का है जो इस निबंध में आई हुई है। 5वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान की लड़की का क्या नाम है? जो मेहमान की लड़की है और उसका जो लड़का है, उन दोनों के यही 2 कैरेक्टर इस निबंध में आते हैं। इन दोनों कैरेक्टर का नाम आपको याद रखना होगा। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी चिरंजीवी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी यशोधरा। जो लड़की होती है उसका नाम है कृष्णा और जो लड़का है उसका नाम है चिरंजीवी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए, कंठस्थ कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णा, आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किस संग्रह में संग्रहित है? ऑप्शन ए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन बी चितवन की छां, ऑप्शन सी हल्दी दूब, ऑप्शन डी तुम चंदन हम पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में ही संकलित है और इस निबंध में अन्य भी निबंध संकलित हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था? मेरे लाल कौन है? ऑप्शन ए मेहमान लड़की, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी लक्ष्मण। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं ये प्रश्न कितने लोगों का सही हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखक। जो लाल की बात होती है वो लेखक की दादी लेखक के लिए संबोधित करती है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये लेखक अपने अनुभवों के बारे में बात करता है। जो जब वो युवा था, उस समय जब वो नौकरी पर जाता था, तो उस समय उसकी दादी उसे किस तरह से संबोधित करती थी। प्रश्न संख्या 8 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं लेके आया हूँ, आप रुके रहिएगा।
लेखक का पुत्र और उसकी मेहमान कन्या किस वक्त घर लौटे? ऑप्शन ए रात के 4 बजे, ऑप्शन बी रात के 1 बजे, ऑप्शन सी रात के 3 बजे, ऑप्शन डी रात के 2:30 बजे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप दीजिए। यदि आपके ये सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जाइए, क्योंकि जिन भी यूनिट को मैं कवर करूँगा बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित कवर करूँगा। जो यूनिट कवर नहीं हो पाएगी मेरे द्वारा, वो खुद से आपको पढ़ना होगा दिसंबर के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, यहाँ क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि अगर करवाना हो तो जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं, एक एक दो दो दिन कुछ 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 बोल करके ऐसे करवाया जा सकता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। जितना भी कंटेंट यहाँ आपको मिलेगा व्यवस्थित मिलेगा। यूनिट 7 हिंदी कहानी से संबंधित संपूर्ण कंटेंट का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं। निबंध चल रहा है, उसके बाद 3-4 दिन में निबंध और कहानी यानी यूनिट 9 और यूनिट 7 ये व्यवस्थित और संपूर्ण कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसके बाद कविता और उपन्यास 2 यूनिट को मैं एक साथ लेके चलूँगा, यानी उपन्यास और कविता एक ये हो गया और एक ये हो गया। उसके बाद एक यूनिट पहली, दूसरी, तीसरी, लगभग मैं 7-8 यूनिट तो करवा ही दूंगा, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉरी, रात के 4 बजे वो घर वापस आते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर कंटेंट से संबंधित या फिर कुछ और पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी शेयर होता है वो मेरे ही नंबर से होता है, तो आप उस पार्टिकुलर मैसेज पर मुझे मैसेज करके कुछ पूछ सकते हो, कुछ बता सकते हो, कुछ सुझाव भी दे सकते हो। ये रहा एमसीक्यू ख़त्म हुआ। अब एक बार दोबारा मैं जल्दी इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ता हूँ, आप सभी देख लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेकर के शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, पॉज देकर भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पीडीएफ पहुँच जाते हैं ना, तो आप ओपन नहीं करते, उसे खोल के पढ़ते नहीं हो, अपना खुद से एक नोट्स बनाओ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध 1974 में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 और इनकी मृत्यु 2005 में होती है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध एक ललित निबंध की श्रेणी में आता है। अगर यह निबंध ललित निबंध है तो विद्यानिवास मिश्र भी एक ललित निबंधकार की श्रेणी में आएंगे। इस निबंध के प्रतिपाद्य को देखें तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध नामक निबंध में मिश्र जी आधुनिक चिंताओं की बरक्स भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। इसमें देखिए जो 2 कैरेक्टर हैं उनके बारे में बताया गया है। लेखक की मेहमान लड़की कृष्णा, लड़के का नाम चिरंजीवी था। इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां जो आती हैं उन्हें देख लीजिए। उक्ति जो है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकुआ, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, ते राम घर लौटहीं। पटुका का अर्थ यहाँ पर दुपट्टा से है। पटुका का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है? दुपट्टा। लागई अवध भयावह न भारी, मानव काल रात अधियारी। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एक निहारी। घर मसान परिजन जंदूता, भूता सुत हित मीत मनोह जमदूता। बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस निबंध की। और इन पंक्तियों को एक बार पीवाईक्यू में जब मैं करवा रहा था, तब जाकर पीवाईक्यू देखिए, इन पंक्तियों को क्रम से लगाने के लिए दे दिया था। तो यदि आपको पहली दूसरी लाइन भी याद है तो आप कर लोगे, लेकिन एक बार आप इसे पढ़ लो और इसे थोड़ा सा कंठस्थ कर लो। इससे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इस उक्ति का संबंध निम्न में से किस निबंध से है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद एक श्लोक इसमें आता है, जैसे श्लोक के ऊपर मैं प्रश्न भी बनाया था। श्लोक भवभूति जी का है। पुरा यत्र स्त्रोत्र पुरीन मधुना तत्र सरिताम, विपर्यास यातो घन विरल भाव क्षितिरुहाम। बहो कलादृष्टम वापमीव मन्ये वनमिदम, निवेश शैलानाम तदि दमिति बुद्धि दृढ़यति। उसके बाद देखिए, इस निबंध में आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यह इस निबंध का एक की पॉइंट है। इस निबंध में यही बातें दिखाई गई हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उसके बाद देखिए, विद्यानिवास मिश्र से संबंधित कुछ बातें हैं। विद्यानिवास मिश्र को सन 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसे आप नोट कर लीजिए। और हिंदी की शब्द संपदा इनका प्रमुख
शोध ग्रंथ है, यानी विद्यानिवास मिश्र का जो प्रमुख शोध ग्रंथ है वो हिंदी शब्द संपदा के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही कंटेंट था, और मैं बताऊं इसके बाद अगले निबंध पर कल बात करेंगे हम मजदूरी और प्रेम। अगले जिस निबंध पर बात करेंगे आप उसे पढ़ करके आ सकते हैं, मजदूरी और प्रेम। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, और मैं बता दूं आप पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर फर्स्ट की भी तैयारी करिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि पेपर फर्स्ट की भी किसी से बात करी जाए, क्योंकि अब अकेले क्या कर सकता हूं, जो भी आ रहा है वो पेड के लिए आ रहा है। तो अब मैं अभी से आप लोगों से पैसे की बात तो कर नहीं सकता, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ यूनिट पेपर फर्स्ट का मैं भी कवर करा दूंगा, और कुछ यूनिट के लिए मैं एक दो लोगों से बात कर रहा हूँ कि वो मिनिमल कुछ ले करके अगर वो आ जाए मेरे साथ एज ए फैकल्टी तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ पूरा प्रयास करूँगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस सीरीज़ के बारे में बता सकते हैं, इस प्रयास के बारे में बता सकते हैं। निसंदेह दिसंबर 2024 में आपकी एकेडमी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगी और एक अच्छा सिलेक्शन लेकर के आएगी। अगर आपका सहयोग रहा, आप ऐसे ही देखते रहें और कमेंट के माध्यम से अगर इस सीरीज़ के बारे में बताते रहें तो मुझे बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए आप और देखते रहिए आपकी एकेडमी।